the temples of learning, and we love them from our heart. It's a thought of the school in the dawn of the day and the darkness of इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है और एक अमेरिका में कैम्ब्रिज शहर है। ये शहर चार्ल्स नदी के इस पार है और उस पार है बोस्टन। किसी ज़माने में एक बड़े मशहूर फिलेंथ्रोपिस्ट थे जॉन हावर्ड, और उन्होंने बहुत सारी किताबें और फंड दिए और यहाँ एक यूनिवर्सिटी बनवाई। ये वाली नहीं, ये तो लेज़ली यूनिवर्सिटी है और यहाँ और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पर जो सबसे मशहूर है वो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ये अमेरिका के मैसाचुसेट्स स्टेट में है और यहाँ से बड़े मशहूर लोगों ने पढ़ाई की है। बहुत सारे लोगों को नोबेल अवार्ड मिले हैं, कुछ अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बने हैं। जब ये यूनिवर्सिटी बनी थी वो साल था 1636, और ये बताने के लिए कि ये साल कितना पुराना है एक अंदाजे के लिए बताता हूँ। उन्हीं दिनों शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाना शुरू किया था। 3-4 साल हुए थे नींव खुदी थी। उन दिनों औरंगज़ेब 18 साल का था और उसे दक्षिण में भेजा था मराठों से लड़ने के लिए। अगले सालों में शिवाजी और औरंगज़ेब बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ने वाले थे। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये बताने के लिए कि क्यों हम रिसर्चर्स में, एकेडमिक्स में उन लोगों से इतना पीछे हैं। अमेरिका में जब यूनिवर्सिटी बन रही थी तो इंडिया में ताजमहल बन रहा था। यहाँ हुए तमाम रिसर्चेस में से एक खास तौर पर मेरा बहुत फेवरेट है और ये दुनिया की सबसे लॉन्ग स्टडी है। इसे 85 ईयर्स हो चुके हैं। 1938 में हार्वर्ड एडल्ट डेवलपमेंट रिसर्च के नाम से यहाँ पर एक रिसर्च स्टार्ट किया गया। मकसद ये था पता करना कि आखिरकार वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमें खुशियाँ हासिल होती हैं। तो यहाँ के स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया, करीब 700 स्टूडेंट्स को, और उनका एक फ़िज़िकल चेकअप किया गया। उन्हें एक क्वेश्चनेयर दिया गया, उनसे सवाल पूछे गए, जैसे कि अगर कोई काम आप कर रहे हो और जो भी पैसे आपको महीने में मिलते हों, अगर उतने पैसे आपको दिए जाएं हमेशा, तो क्या आप काम करना बंद कर देंगे? और अगर आप काम करना बंद कर देंगे तो वो कौन सा काम है जो आप करना पसंद करेंगे? और इस तरह के बहुत सारे सवाल। ये स्टडी इतनी लंबी है कि जिन रिसर्चर्स ने ये स्टार्ट किया था वो कब के रिटायर हो गए, और अब जो प्रोजेक्ट के हेड हैं वो 4th जनरेशन के रिसर्चर हैं, और उनके पास बहुत ज़्यादा डेटा इकट्ठा हो चुके हैं। हर 2 साल के हेल्थ के रिकॉर्ड्स और हर 2 साल के क्वेश्चनेयर्स उन सारे लोगों के, इसके अलावा उन लोगों के स्पाउस और उनके बच्चों को भी शामिल किया गया, ये देखने के लिए कि किसी इंसान के लिए गए फैसलों का उसकी फैमिली पर क्या असर पड़ता है और उन चीज़ों का उसकी हैप्पीनेस पे क्या असर पड़ता है। इस स्टडी के दौरान कुछ रिसर्चर्स इस मामले में बायस थे कि शायद हेल्थ एक अकेला ऐसा फैक्टर है जो कि हमारी हैप्पीनेस को डिसाइड करता है। अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो आप खुश नहीं होंगे। पर स्टडी के रिजल्ट्स में ऐसा देखने को नहीं मिला। कुछ रिसर्चर्स का ये कहना था कि शायद पैसे अकेले वो फैक्टर हैं जिसकी वजह से इंसान खुश रहता है, और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे तो आप बढ़िया हेल्थ फैसिलिटीज़ भी खरीद सकते हैं। पर रिजल्ट्स में पता चला कि पैसों का लेवल एक लेवल के बाद इंसान की खुशी को ज़्यादा फ़र्क नहीं करता। कुछ लोगों का यह मानना था कि दरअसल लाइफ में अचीवमेंट्स जो हैं, कुछ बन जाना ही हमारी खुशी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास पैसे मिल गए हैं आसानी से और आप हेल्दी भी हैं, पर आपने कुछ हासिल नहीं किया, तो शायद आप खुश नहीं रहेंगे। पर रिज़ल्ट बड़े चौंकाने वाले थे। इनमें से कोई भी फैक्टर नंबर 1 पे नहीं था। रिसर्च तो अभी भी चल रहा है, पर अब तक जो डेटा एनालिसिस हुई है उससे पता चलता है कि फिज़िकली फिट होना या मेंटली फिट होना नंबर 1 की फैक्टर नहीं है खुश रहने के लिए। खुश रहने के लिए जो नंबर 1 की फैक्टर है वो है सोशली फिट होना। उन्होंने पाया कि जो लोग सकारात्मक रिलेशनशिप में, ज़रूरी नहीं कि वो मैरिज हो, किसी भी तरह की फ्रेंडशिप जो कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देती हो, ये ज़रूरी है आपके खुश रहने के लिए। रिसर्चर्स जब स्ट्रेस को नापते थे और देखते कि कोई खुश है या नहीं है, तो इसे नापने के फिज़िकल पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है। अगर इसे कई दिनों तक नापा जाए तो पता चलता है कि इंसान कितने दिनों तक स्ट्रेस में था। साथ ही अगर बालों में मौजूद कॉर्टिसोल को नापा जाए तो हमें एक क्रोनिक मार्कर मिलता है कि कितने महीनों तक आपका लेवल हाई था और आप लगातार स्ट्रेस में थे। तो रिसर्चर्स ने पाया कि जो लोग फिज़िकली फिट नहीं हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि उनका स्ट्रेस जल्दी ख़त्म हो जाता हो। जो लोग मेंटली फिट हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वो जल्दी रिलैक्स हो जाते हो।
साथ ही जिनके जीन्स बहुत अच्छे हैं, जिनके फैमिली में कोई डिजीज़ नहीं थी और जिनका कि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, एकेडमिक लेवल बहुत अच्छा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका स्ट्रेस जल्दी ख़त्म होता हो। और रिसर्च करने वालों का तो यहाँ तक कहना था कि 50 इयर्स की एज में आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, आपका ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड शुगर लेवल क्या है, ये उतने अच्छे मार्कर नहीं हैं कि आप 80 साल की उम्र में कितने स्वस्थ रहेंगे, जी भी पाएंगे उतना या नहीं। बल्कि सबसे अच्छा मार्कर ये है कि 50 या 40 साल की उम्र में आप कितनी अच्छी रिलेशनशिप में थे। और ये रिलेशनशिप कोई ज़रूरी नहीं है कि शादी हो, आप किसी भी प्रकार की फ्रेंडशिप में, किसी प्रकार के ग्रुप से जुड़े हुए हों और बेहतर दोस्तों के साथ हों, वो भी आपकी हेल्थ को और आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाता है। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी जब हम सोचते हैं तो हमें लगता है BHU या JNU या AMU जैसी होगी, चारों तरफ ऊंची बड़ी बाउंड्री होगी और अंदर बड़े बड़े कैंपस होंगे। लेकिन यहाँ अमेरिका में ऐसा नहीं है। चारों तरफ कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, सिर्फ सड़कें हैं, मार्केट है और उसके दोनों तरफ बिल्डिंग्स हैं। अलग अलग बिल्डिंग में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो आप आसानी से यूनिवर्सिटी में अंदर बाहर सब जगह घूम सकते हैं। रॉबर्ट वॉल्डिंगर जो कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में साइकियाट्रिस्ट हैं और इस समय इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं, उनका ये कहना है कि ये जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है ये एक ज़िंदा चीज़ है, लाइव प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दोस्त बना लिया और फिर आपकी हेल्थ अच्छी हो गई और आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई। उनका कहना है कि न सिर्फ कॉमन बिलीफ सिस्टम, कॉमन इंटरेस्ट होने चाहिए, बल्कि आपको बहुत सारा अटेंशन देना होगा, क्वालिटी टाइम देना होगा, बहुत सारी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, थोड़ा काइंडनेस होनी चाहिए और इसे हमें कल्टिवेट करना होगा। ये एक तरह की प्रैक्टिस है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक्सरसाइज 2-4 दिन करके छोड़ देने से हमेशा के लिए हेल्थ अच्छी नहीं हो जाती। आपको पूरी लाइफ उस चीज़ को अटेंशन देना होगा और समय देना होगा कि सोशल फिटनेस उतनी ही ज़रूरी है हमारे लिए जितनी कि फिज़िकल फिटनेस या फिर मेंटल फिटनेस। इस प्रोजेक्ट के जो शुरुआती स्टूडेंट्स थे उसमें से 10-11 अभी भी ज़िंदा हैं और उनकी उम्र 90-95 साल के आसपास है और उनके डेटा अभी भी कलेक्ट किए जा रहे हैं। है ना मज़ेदार स्टडी। और ऐसे ही हार्वर्ड थोड़ी मशहूर है, दुनिया का सारा ब्रेन यहाँ ड्रेन होता है। यह है अमेरिका की सबसे पुरानी मेट्रो, बोस्टन सबवे, और ये बन गई थी 1897 में। अब 1897 कितना पुराना होता है इसके अंदाजे के लिए बताएं कि उस साल सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए थे और गांधी जी उस समय साउथ अफ्रीका में थे और इंडिया की कुल इनकम 500 करोड़ रुपए थी। उतने में तो मेट्रो बनती भी नहीं। यहाँ पे बहुत तरह की चीज़ मिलती है। ऑटम में, जिसे ये लोग फॉल बोलते हैं, विंटर्स के ठीक पहले पेड़ों का रंग ऐसा हो जाता है, मौसम बहुत सुंदर रहता है। तो भाई ऐसा मौसम अगर अपने यहाँ हो और इतने खूबसूरत नज़ारे हों तो सबका पढ़ाई लिखाई में मन करेगा। Cambridge schools are the temples of learning, and we love them from our heart. It's the thought of the school in the dawn of the day and the darkness of the night. We learn together as a family in the true spirits of the day. Cambridge schools are the temples of learning, and we love them from